Hello students, in this lecture we will do question based on property 5 and 6. Property 5, if sum or all elements of row or column of determinant are expressed as a sum of two or more terms. अगर किसी भी रो के सारे एलिमेंट को हम लोग एक्सप्रेस कर सकें एज ए सम ऑफ टू एलिमेंट, यहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं हमने एक डिटरमिनेंट कंसीडर करा, इसके सारे एलिमेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट के फॉर्म में ले रखें. फर्स्ट रो में a1 प्लस लैम्डा वन के फॉर्म में एलिमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ दीज टू. सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट रो के a2 प्लस लैम्डा टू a3 प्लस लैम्डा 3. अगर हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट करें एक्सपांड करके, सो व्हाट रिजल्ट वी आर गेटिंग, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस फर्स्ट डिटर्मिनेंट प्लस सेकेंड डिटर्मिनेंट. ये कैसे डिटर्मिनेंट हमें मिला है, हमने ब्रेक करा है इस डिटर्मिनेंट को इन सम ऑफ एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट. How we have braked it? In first determinant we have taken the second row, third row as it is, and first row, first element we have taken first row, first element, first term we have taken, second element, first term we have taken, third element, first term we have taken, plus in second determinant again we have kept second row, third row as it is, and the second term of each element we have taken, that is lambda 1, lambda 2, lambda 3. अगर इस दोनों को हम लोग एक्सपांड करें और सम फाइंड आउट करें, so both sum will be equal. Now we are reading the property, if sum or all elements of row or column, रो की जगह कॉलम में भी अगर हम लोग एक्सप्रेस करें, so again we can break it. तो यहाँ whichever column we are breaking, that element we have to change in each determinant as we are expressing as a sum. Other two column remain same. So if sum of or all element of row or column of determinant are expressed as a sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as a sum of two or more determinant. Proof, हम लोगों ने LHS consider करा है. We are expanding the determinant. As we are expanding, all of you have seen in my lecture 1 to 6 how we are applying the properties others and expansion of determinant. तो हमने expansion करा है. After expansion, a1 multiply in this bracket, a2 multiply in this bracket, a3 multiply in this bracket, then lambda 1 multiply in this bracket, lambda 2 multiply in this bracket, lambda 3 multiply in this bracket. अब यहाँ और फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे अगेन वी आर चेंजिंग इनटू डिटर्मिनेंट फॉर्म. हम लोग एक्सपांशन के थ्रू वी कैन चेंज इनटू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड बाय दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगेन वी कैन चेंज इनटू डिटर्मिनेंट. तो हमें जो फर्स्ट थ्री टर्म्स है उससे क्या डिटर्मिनेंट मिल रहा है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस रिमेनिंग थ्री टर्म्स आर गिविंग लैम्डा 1 प्लस lambda 1, lambda 2, lambda 3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 is equal to RHS. So LHS is equal to RHS. So in any of the questions we can break the determinant as a sum of two determinant. One example we are seeing, show that is equal to 0. तो हम लोगों ने यहाँ पे रो R2 को ब्रेक करा है. कैसे ब्रेक करा है, R1 और R3 एज इट इज़ रहेगी, पर यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिखना है और दोनों में R2 रो अलग अलग रहेगी. पहले में बी सी एलिमेंट रहेंगे, अगले में 2x 2y 2z रहेगा. यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड रो आइडेंटिकल हो गई तो इसकी वैल्यू 0 हो गई. यहाँ पर 2 आप लोगों कॉमन ले सकते हैं या फिर इस प्रॉपर्टी डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं. देयर एलिमेंट्स आर इन प्रोपोर्शन, सो द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0, सो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0. आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट. प्रॉपर्टी 6 हम लोगों ने काफ़ी बार इस प्रॉपर्टी का यूज़ करा है एक्सरसाइज क्वेश्चन में. हमें इसका प्रूफ देखना है. हाउ दीज आर इक्वल, आर आई गिव आर आई प्लस के आर जे, सी आई गिव सी आई प्लस के सी जे. हम लोगों ने डिटर्मिनेंट कंसीडर करा है, इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करिए. कैसे अप्लाई करिए, R1 गिव्स R1 प्लस के R3. जैसे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो हमें प्रूव करना है दोनों की वैल्यू सेम है. तो यहाँ अभी हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी 5 करी है उसका यूज़ करते हैं, एंड वी कैन एक्सप्रेस दिस डिटर्मिनेंट एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट. यहाँ सेकंड डिटर्मिनेंट से अगर हम के कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट और थर्ड रो आइडेंटिकल हो जाएगी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी. दिस इज इक्वल टू डेल, सो डेल इज इक्वल टू डेल 1. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी 6. नाउ वी विल सी मोर क्वेश्चन ऑन प्रॉपर्टी 5.
मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 वी आर कंसिडरिंग LHS। यहाँ पे हमें लास्ट कॉलम के अंदर एलिमेंट किस फॉर्म में दिख रहे हैं, जैसे सम ऑफ टू टर्म्स। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, सो वी विल अप्लाई द प्रॉपर्टी इन कॉलम। सो वी विल एक्सप्रेस द डिटर्मिनेंट एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। तो यहाँ C1 और C2 एज इट इज़ रहेंगे, C3 को हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं, सो विल गेट इट 1 1 1 px क्यूब py क्यूब pz क्यूब। As we have split it, now we will take common in the first determinant, pass C3 over C2, that is we are interchanging C3 and C2 and and in the second determinant take out P from C3। यहाँ से P कॉमन ले रहे हैं सेकेंड डिटर्मिनेंट में, कॉमन C3 से, और यहाँ इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज करा, सो वी आर नोइंग द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज। यहाँ 2 बार चेंज करा इसलिए -1 की पावर 2 हो गई है। यहाँ कॉलम थर्ड से P कॉमन लिया है। यहाँ हम लोगों ने प्रॉपर्टी क्यों अप्लाई कर रखी है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो हम टाइम को सेव कर सकते हैं, और जो हमें RHS में टर्म चाहिए दैट वी विल गेट इट। अब यहाँ पर हम इस डिटर्मिनेंट को कॉमन ले रहे हैं, एज वी आर अप्लाइंग दिस बोथ डिटर्मिनेंट आर सेम, देन वी हैव टेकन x y z कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, वी आर गेटिंग p x y z, दोनों डिटर्मिनेंट कॉमन हो गए, टेकिंग आउट x फ्रॉम R1, y फ्रॉम R2 एंड z फ्रॉम R3 इन द सेकेंड डिटर्मिनेंट। अब ये दोनों डिटर्मिनेंट हम लोगों ने कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचेगा 1 + p + x + y + z। डिटर्मिनेंट आल्सो ए वैल्यू, सो वी कैन टेक कॉमन, दोनों तरफ है, तो ये हमने बाहर लिख दिया, अंदर बचा 1 + p + x + y + z। नाउ ऑल आर नोइंग हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट। जिसे ही हमें किसी भी रो और कॉलम में 1 1 दिखते हैं, अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर 6 7 देखा है तो उसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रखा है। अगर किसी भी रो के और कॉलम के सारे एलिमेंट 1 1 होते हैं तो वी विल चेंज 2 एलिमेंट इनटू 0। हाउ वी विल चेंज इट, R1 गिव्स R1 - R2 एंड R2 गिव्स R2 - R3, तो ये हो जाएगा 0 x - 1 x² - y²। हम लोग 4.2 एक्सरसाइज में इस कंसेप्ट का क्वेश्चन भी देख चुके हैं, तो इसके बाद आपको कोशिश करना है, देन ओनली यू विल परफेक्ट इन द कॉन्सेप्ट। शुरू की स्टेप अलग थी, बाकी सेम टाइप का कंसेप्ट एक्सरसाइज 4.2 में दे रखा है। एज यू विल चेंज 2 एलिमेंट इनटू 0, यू विल एक्सपांड, यू विल गेट इट दिस टर्म x - y, y - z, z - x। क्वेश्चन इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 हमें प्रूव करना है द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा i माइनस अल्फा। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन 12 में देखा था, हमने डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर दिया था एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पे अगर हम ब्रेक करना चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं, बट वी आर मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड। जब हमें ज़रूरत रहेगी तभी हम लोग इस कॉन्सेप्ट का अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो हमें RHS में टर्म दिख रही है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट वी आर एबल टू टेक आउट कॉमन, तो यहाँ C3 से हम लोग कॉमन लेंगे, इसलिए यहाँ ब्रेक नहीं करें। पिछले क्वेश्चन में जो टर्म हमें चाहिए थी RHS में 1 + p इंटू x इंटू वाई इंटू जेड, हमें यहाँ से कॉमन नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने ब्रेक करा था। यहाँ डायरेक्ट कॉमन मिल रही है, इसलिए हम कॉमन लेंगे। देन एज वी आर गेटिंग इन एनी रो और कॉलम ऑल एलिमेंट 1 1 1, देन चेंज इनटू 2 एलिमेंट इनटू 0। यहाँ पे इन्हें ऐसी प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 एलिमेंट को 0 करें और कॉमन लेके एक्सपांड करें। यहाँ इसलिए उन लोगों ने प्रॉपर्टी अप्लाई कर रखी है कि यू विल गेट इट इन ऑल द क्वेश्चन सेम टाइप ऑफ स्टेप। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में 1 1 1 x y z x² y² z², एक्स वाई जेड की जगह यहाँ अल्फा बीटा गामा आ गया है, और सेम टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 में करे हैं। सो आफ्टर दिस यू कैन इजीली डू इट। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इसका कंसेप्ट समझा चुका हूँ, तो यहाँ जो नया कंसेप्ट था वो मैंने आप लोगों को समझाया। और क्वेश्चन 11 इज कंप्लीट। एग्जाम्पल 15 भी प्रॉपर्टी 5 के ऊपर बेस्ड है। इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट एंड डेल एक्स वाई जेड x² y² z² 1 + x³ 1 + y³ 1 + z³ इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट 1 + x + y 1 + x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 0। कैसे प्रूव करेंगे, इसका एक्सपांशन करें और 1 फैक्टर वी विल गेट इट दिस टर्म। सो द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 0 व्हेन ईच वन ऑफ देम इज इक्वल टू 0। तो हमें फैक्टराइज करके हमें एक फैक्टर ये चाहिए, ये इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है। यहाँ उन्होंने ये नहीं बोला वी हैव टू प्रूव इक्वल टू 0, वी हैव टू प्रूव दिस कंडीशन। इनडायरेक्ट वे दे आस्क this is the given condition they have given in the form of an equation. So let us begin the solution. We have this, we will apply the property 5, हम break कर सकते हैं into sum of two determinant,
एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। सेकंड डिटर्मिनेंट से हम लोग कॉमन लेंगे, फर्स्ट रो से एक्स, सेकंड रो से वाई, फर्स्ट रो से एक्स, सेकंड रो से वाई, थर्ड रो से जेड। जैसे कॉमन लिया, और अगर यहाँ पे हम लोग कॉलम की पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो अभी क्वेश्चन की तरह दोनों डिटर्मिनेंट आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो यहाँ पे C3 और C2 को इंटरचेंज करा है, C1 और C2 को इंटरचेंज करा है, 2 बार इंटरचेंज करा है। सो बाय द प्रॉपर्टी व्हाट इज द फॉर्मूला, -1n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1(2), क्योंकि 2 बार इंटरचेंज करा है। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट आइडेंटिकल हो गए, कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 1 + x × y × z। नाउ वी विल अप्लाई द प्रॉपर्टी इन दिस। Now if any row or column or element we are getting 1 2 element we will change into 0। अभी हमने जो क्वेश्चन करे उनमें सभी में कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, और एक्सरसाइज 4.2 में भी क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ पे उन्होंने करके भी दिखा रखा है। यूजिंग R2 gives R2 - R1 एंड R3 gives R3 - R1। तो 2 एलिमेंट 0 हो गए। व्हाट वी आर गेटिंग y - x z - x। Now we will expand by C1, so 1 + x + yz. Before that we have taken common y - x z - x, and then we will expand, we will get it what we want in RHS. Our question is complete. The product of term is equal to 0, as any one term is equal to 0. So 1 + x + y + z is equal to 0, y - x is equal to 0, z - x is equal to 0, z - 1 is equal to 0. 10th क्लास से आप कंसेप्ट पढ़ के आ रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू 0 when any one of them is 0. So what we want to prove, our question is complete. क्वेश्चन नंबर 14th, वी हैव गिवन दिस डिटरमिनेंट, वी हैव टू प्रूव इक्वल टू 1। यहाँ पे भी हमें सम के फॉर्म में दिख रहा है, पर अगर हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो वी आर मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि यहाँ पर हमें जो भी RHS है वहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 1 दे रखी है। सो वी हैव टू चेंज द डिटरमिनेंट ईच एलिमेंट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। कैसे चेंज करेंगे, C2 gives C2 - PC1, C3 gives C3 - Q7। जैसे ही हम लोगों ने प्रॉपर्टी अप्लाई करी, सो व्हाट वी आर गेटिंग 1 1 1 + P 2 3 4 + 3P 3 6 10 + CP। ऑपरेट C3 gives C3 - PC2। जैसे ही प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो हमें मिला 1 4 10। नाउ फर्दर वी विल डू द सिंप्लीफिकेशन, हाउ, बाय C1 gives C1 - C3 एंड C2 gives C2 - C3। जैसे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी, डिटर्मिनेंट के 2 एलिमेंट 0 हो गए। जहाँ 1 1 दिख रहा है, 2 एलिमेंट को 0 में चेंज कर दीजिए। C1 gives C1 - what they apply C3 and C2 gives C2 - C3। 2 एलिमेंट 0 हुए, expand through first row, so after expansion we are getting 1। Question number 15th, it is based on trigonometric concept, कंपाउंड एंगल फार्मूला। यहाँ हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। आप चाहें तो पहले कंपाउंड एंगल से इसे एक्सपांड कर लीजिए और फिर प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। ऑपरेट C3 gives C3 + sin del C1 - cos del C2। अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा। जब हम कंपाउंड एंगल फार्मूला लगाते हैं तो अगर यहाँ पूरे C1 में साइन डेल का मल्टीप्लाई करें, C2 में कॉस डेल का मल्टीप्लाई करें और C3 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। एंड एनी रो और कॉलम ऑल एलिमेंट आर 0, सो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। Example 30, this example 13 is very important, different concept is given। तो हर एग्जाम के पहले इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करें। इफ़ A B C are positive and unequal, show that the value of determinant is negative। सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दे रखा है। इनडायरेक्ट वे में 2 प्रकार से वो पूछ सकते हैं, दोनों का सिंप्लीफिकेशन एक तरीके सिंप्लीफिकेशन में सेम कंसेप्ट हम लोग यूज़ करें। हम कैसे प्रूव करें इसे नेगेटिव, means when positive term is multiplied by negative sign, so we will get it negative term। means इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हमें पॉजिटिव टर्म शो करना है। पॉजिटिव टर्म कैसे शो करें, अगर ये हम लोग कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करें और होल स्क्वायर की टर्म मिल जाए। प्लीज ऑल ऑफ यू ऑब्जर्व, A - B होल स्क्वायर, B - C होल स्क्वायर, C - A होल स्क्वायर। एनी नंबर्स स्क्वायर इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, so this whole is a positive quantity and they have given A B C are positive and unequal, so the sum of positive number is positive number, so this whole expression is positive number multiplied by -1/2, so it become negative, so we have proved it is negative।
So let us begin. All the time when it is asked is negative, this logic has to be in your mind and then apply the property. Property ऐसे अप्लाई करें कि रिजल्ट फैक्टराइज फॉर्म में आए. तो यहाँ अगर हम लोग C1 गिव C1 प्लस C2 प्लस C3 अप्लाई कर रहे हैं तो ऑल एलिमेंट इन C1 बिकम आइडेंटिकल. क्या आइडेंटिकल मिल रहा है? A प्लस बी प्लस सी. ए प्लस बी प्लस सी हम लोगों ने कॉमन ले लिया है. एज वी आर टेकन कॉमन 1 वी आर ऑब्जर्विंग. हम 4.2 एक्सरसाइज से कंटिन्यूशन में कंसेप्ट को यूज़ करें. जैसे ही हमें किसी रो और कॉलम में 1 दिखते हैं विच आर चेंजिंग 2 एलिमेंट इनटू 0. 2 एलिमेंट को 0 में चेंज करेंगे. हाउ? R2 गिव्स R2 माइनस R1 एंड R3 गिव्स R3 माइनस R1. So we are applying the property. We are getting C minus B, A minus B, A minus C, A B minus C. किस कॉलम से हम लोग इसका एक्सपांशन करेंगे? Through C1. So we will expand through C1. Expand along. Sorry, not expanding along C1. As we are expanding along C1, A plus B plus C. So we are getting C minus B into B minus C, A minus C into A minus B. हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके इसका एक्सपांड करा, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करा. सो व्हाट वी आर गेटिंग माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. यहाँ से हम लोग माइनस साइन कॉमन लेंगे क्योंकि हमें प्रूव करना है नेगेटिव. तो अंदर क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 से. क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं 2 से? क्योंकि हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर टर्म बनाना है. आप लोगों ने 10th क्लास में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखी है. यहाँ 2a स्क्वायर मिल जाएगा, 2ab मिल जाएगा. ये 2a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. 2b स्क्वायर को लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. 2c स्क्वायर को लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. एक बार ए और बी की टर्म ए स्क्वायर बी स्क्वायर को माइनस 2ab के साथ रखेंगे. 2 हमारे पास 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी हैं. तो वी विल divide all this thing. Total 6 we are getting all this a square b square c square. So we will give it 2 with this minus 2ab, 2 with this minus 2bc, 2 with minus 2ca. और completing the square formula identity अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a minus b square plus b minus c square plus c minus a whole square. अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो इसे एक्सपांड करके इन दोनों को कोरिलेट कीजिए. यू विल इजीली अंडरस्टैंड. 9th क्लास में आप लोग कर चुके हैं. ये पूरी टर्म कैसी टर्म है? पॉजिटिव टर्म मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव टर्म. सो दिस होल एक्सप्रेशन इज नेगेटिव विच इज नेगेटिव सिंस a प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन 0. a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. बोर्ड एग्जाम में अगर आप 100 की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो यहाँ NCERT में प्रेजेंटेशन देखिए किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है. हाउ टू राइट द रीज़न, हाउ टू जस्टिफाई द फाइनल रिजल्ट आल्सो. देन ओनली यू विल एबल टू स्कोर फुल मार्क्स और क्वेश्चन इज कंप्लीट. क्वेश्चन 4th भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है. वी हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन 4th a b c आर रियल नंबर एंड इज इक्वल टू 0. Show that either a plus b plus c is equal to 0 or a equal to b equal to c. सेम रिजल्ट हमें चाहिए जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में करा है. सो वी आर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी C1 गिव C1 प्लस C2 प्लस C3. जैसे ही हम लोगों ने प्रॉपर्टी अप्लाई करी लाइक एग्जाम्पल a प्लस बी प्लस सी हम लोग कॉमन ले सकते हैं. 2 एलिमेंट को 0 में चेंज करें. एक्सपांड विथ C1. एक्सपांशन करा. वी आर गेटिंग दिस टर्म. सिंप्लीफाई करा. अब यहाँ से हम लोग माइनस साइन कॉमन लेंगे. माइनस साइन कॉमन लेके ये एग्जाम्पल के अंदर हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा था क्योंकि वहाँ 2 दे नहीं रखा था. पर यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट के थ्रू ही 2 मिल रहा है तो हम ये डायरेक्ट 2 को अंदर ब्रैकेट में शिफ्ट कर देंगे. वाई वी आर शिफ्टिंग? सो वी विल चेंज इनटू कंप्लीटिंग द स्क्वायर टर्म. सो 2 वी हैव शिफ्टेड इनसाइड. सो दिस विल चेंज इनटू a माइनस बी होल स्क्वायर. ऑल कैन ऑब्जर्व 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca. We can write as a minus b whole square, b minus c whole square, c minus a whole square. So the product of term is equal to 0 when any one of them is 0. So a plus b plus c is equal to 0 जो हमें प्रूव करना है. और this bracket is equal to 0. The sum of the positive number is equal to 0 when each term is equal to 0. So a minus b whole square is equal to 0, b minus c whole square is equal to 0, c माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो हमें क्या मिला? a माइनस बी इज इक्वल टू 0, b माइनस सी इज इक्वल टू 0, c माइनस ए इज इक्वल टू 0. व्हाट इट रिफ्लेक्ट? a इक्वल टू b, b इक्वल टू c. और क्वेश्चन इज कंप्लीट. Today whatever question we have done, it required practice. All questions are important. I hope all of you got it. Thank you.